पश्चिम बंगाल में मिड डे मील पर सीएम शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला। इस्कॉन की मदद से बच्चों को मिलेगा पौष्टिक शाकाहारी भोजन। बंगाल में मिड डे मील का खाना बनाएगा इस्कॉन। আমরা ইসকনকে মিড ডে মিল খাওয়ার সরবরাহ করার জন্য উদ্যোগ দিচ্ছি। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে পুরো কলকাতাকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইসকন খাওয়াবে রান্না করে। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, हरे कृष्ण का उच्चारण नहीं करना कोई बात नहीं, भोजन शुद्ध शाकाहारी मिलेगा। আপনার আপত্তি থাকলে হরে কৃষ্ণ বলবেন না, কেউ আপনাকে জোর করবে না, তো খুব ভালো খাবার পাবেন। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा फैसला लिया है। अब पश्चिम बंगाल के बच्चों को मिड डे मील में सिर्फ शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने बजट में इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि इस्कॉन की मदद से बच्चों को सिर्फ पौष्टिक शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। बंगाल में मिड डे मील का खाना इस्कॉन बनाएगा। यह फैसला भी शुभेंदु अधिकारी के जरिए लिया गया है। सीएम शुभेंदु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा कि इस्कॉन के जरिए दोपहर का भोजन शुद्ध सात्विक भोजन। अगर आप हरे कृष्ण का उच्चारण नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कोई आपको बाध्य नहीं करेगा, लेकिन स्वादिष्ट शुद्ध भोजन वो तो आपको जरूर मिलेगा। ये शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। আমরা কথা দিই যা কথা দিই ভেবে দিই, সেই কথাটা ভালো করে রাখি। আর পরিষ্কার করে বলে দিলাম, ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির দেখানো পথে বাংলা চলবে, স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনায় বাংলা চলবে, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সংঘ, ইসকন, গৌড়িয়া মঠের দেখানো ভাবনায় পশ্চিমবঙ্গ চলবে। এই সংস্কৃতি থেকে আমাদের বিচ্যুতি ঘটবে না। আমরা ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশনের সব শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে কর্পাস ফান্ড দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমরা ইসকনকে মিড ডে মিল খাওয়ার সরবরাহ করার জন্য উদ্যোগ দিচ্ছি। পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে পুরো কলকাতাকে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইসকন খাওয়াবে রান্না করে। আপনার আপত্তি থাকলে হরে কৃষ্ণ বলবেন না, কেউ আপনাকে জোর করবে না, তো খুব ভালো খাবার পাবেন, শুদ্ধ খাবার পাবেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই, ঠিক আছে। আর ডক্টর দীনদয়াল উপাধ্যায়ের একাত্ম মানববাদ, এটাই আমাদের আসল লক্ষ্য। 50% মানুষ অর্থনৈতিক পরিসীমার নিচে থাকে, তাদের আপগ্রেড করতে হবে। আদিবাসীদের জন্য আমরা ধরতি আবা, ভাইব্রেন্ট ভিলেজ, আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য স্কুল, লোধা সবর, টোটো সহ প্রাচীন জনজাতিদেরকে তাদের বাড়িতে আমরা সপ্তাহে খাবারের প্যাকেট পৌঁছে দেব। ওটাও যাতে মাঝ রাস্তায় হাফিজ না হয়, বায়োমেট্রিক চালু করছি, তাদের কাছে যাতে পৌঁছায় সেই ছবি, ভিডিও এবং বায়োমেট্রিক আমাদের পাঠাতে হবে। 25 লক্ষ নতুন প্রধানমন্ত্রী আবাসের বাড়ি হবে। জল জীবন মিশনের জল যাবে। কুড়মালি ভাষা সংস্কৃতির জন্য বরাদ্দ হয়েছে অর্থ। রাজবংশী ভাষা তার ঐতিহ্য রক্ষা করার জন্য বরাদ্দ হয়েছে অর্থ। तो आपको जानकारी दे दूं कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, उनकी सरकार ने बजट पेश किया जिसमें प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील की सामग्री की लागत बढ़ाकर 10 रुपए की जाएगी। इस्कॉन के सहयोग से कोलकाता में पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। उत्तर बंगाल में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम और इंडोर स्टेडियम बनेगा। हर एक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से मिनी इंडोर स्टेडियम बनाए जाएंगे। लेकिन जो फैसला सीएम शुभेंदु अधिकारी ने लिया है कि इस्कॉन जो है वो शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाएगा और वही मिड डे मील में बच्चों को परोसा जाएगा, इसको लेकर जो कोलकाता इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट है राधा रमन दास, उन्होंने बयान दिया है, खुशी जाहिर की है कि मुख्यमंत्री ने ये फैसला किया है। और क्या कुछ उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा है, सुनिए। यशस्वी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, जब से सरकार बनी है हम सब देख रहे हैं कि कितना, मतलब जो 1 महीने में जो कार्य हुआ है काफ़ी अच्छा हुआ है। जो आज का बजट था उसको मैं सुन रहा था और मैं देखा कि किस तरह सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। राजवंशी से लेकर, अगर आप देखेंगे ट्राइबल लोगों से लेकर, सबके बारे में चिंता की गई है और बजट में उनका प्रावधान किया गया है।
हम ये भी जानते हैं कि जो शायद DA भी बढ़ा है, जो बहुत ही मांग थी सामान्य लोगों की, तो ये बहुत ही वेलकम कदम है, क्योंकि जब सामान्य लोग वर्ग, जो मध्यम वर्ग और सारे लोग को इस तरह कुछ खुशखबरी मिलती है तो समाज में खुशी तो होगी। एक और नया चीज इस बार किया गया है, इस्कॉन मतलब आपकी संस्था को मिड डे मील का जिम्मा दिया गया। किस तरह से आप लोग करेंगे? हम सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कोलकाता में मिड डे मील सर्व करने के लिए हम लोग को दायित्व दिए हैं। और आप सभी जानते हैं कि अन्नामृता फाउंडेशन पूरे भारत में हम लोग 10 लाख बच्चों को रोज मिड डे मील आज की तारीख में हम लोग ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। तो ये कोलकाता का ये जो एडिशनल ये जो भार मिला है, इसके लिए हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं और ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो अन्नामृता फाउंडेशन का जो स्टैंडर्ड है, वह आप हमारे दिल्ली बॉम्बे के अगर किचन में जाएंगे तो वहाँ पर 5 स्टार, जो जिस तरह 5 स्टार का किचन होता है, सफाई होती है, उसका हम लोग पूरा ख्याल रखते हैं। हाथों से जितना मिनिमम जो फूड है वो शुरू से इवन जब ट्रांसपोर्टेशन से लेके बनकर तैयार होने के बाद से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक हाथों से मिनिमम टच के बगैर हम लोग सब मैकेनाइज करके रखे हैं। किचन में आप जाएंगे, मैकेनिकल तरीके से सारी चीज़ें व्यवस्था है। रोटियां, पूड़ी भी सब मैकेनिकल तरीके से मशीन से बनता है हर एक चीज़। और क्योंकि जो बंगाल है, यहाँ पर राइस का प्राथमिकता है, तो राइस बेस्ड हम लोग मेनू बनाएंगे। पौष्टिकता का ख्याल रखा जाएगा। बहुत लोग ये प्रश्न करते हैं कि इस्कॉन तो नॉन वेज नहीं सर्व करता है, लेकिन हम लोग, आप जानेंगे कि हम सभी राज्यों में, बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। और जो वेजिटेरियन प्रोटीन है, अगर आप देखेंगे तो अंडा से भी ज़्यादा कुछ वेजिटेरियन चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे सोयाबीन हो गया, राजमा हो गया। तो उस चीज़ों का हम लोग हमारे मिड डे मील के मेनू में यूज़ करते हैं। मेनू भी हम लोग का रोज़ रिवॉल्व होता है और ये ख्याल दिया जाता है कि बहुत ही पौष्टिक आहार हो और गर्म हो, फ्रेश हो और बच्चे संतुष्ट हो, स्वादिष्ट हो। मैं आपको जानकारी दे दूं कि इससे पहले जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी, उस वक्त इन्हीं स्कूली छात्रों को, बच्चों को दरअसल चिकन जो है वो मिड डे मील में परोसा जा रहा था। और ये ऐलान खुद ममता सरकार ने किया था, अंडा उन्हें मिड डे मील में मिल रहा था। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने ये फैसला पलट दिया है और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि कोलकाता इस्कॉन जो है वो दरअसल भोजन तैयार करेगा। मिड डे मील में बच्चों को वही भोजन परोसा जाएगा जो कि शुद्ध शाकाहारी भोजन होगा और पौष्टिक भोजन होगा। मकसद यही है कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, उसको लेकर ही ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में प्राथमिक विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार और साथ ही जो दोपहर का भोजन है उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने की। उसके जो उल्लेख है वो भी उनके जरिए किया गया। सरकार का ध्यान स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार हर क्षेत्र पर केंद्रित है। गरीबों के लाभ के लिए बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है। आयुष्मान भारत के लिए 3,100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बंगाल के अलग अलग हिस्सों में नए अस्पताल बनाए जा रहे हैं। शिक्षाविदों का मानना है कि यह अभूतपूर्व कदम ग्रामीण और शहरी विद्यालय स्तर पर पोषण मानकों को बढ़ाएंगे और छात्रों के लिए सीखने के माहौल को और ज्यादा बेहतर बनाएंगे। ये सारी बातें उनके जरिए कही गई है। तो कुल मिलाकर ये बड़ा फैसला है। हिंदू कहीं ना कहीं खुश है इस फैसले से। जिस तरीके से अब तक ममता बनर्जी एक वर्ग विशेष के लिए काम करती रही हैं और किस तरीके से उन्हें हर चीज का लाभ देती रही हैं, लेकिन अब यह बड़ा फैसला मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के जरिए लिया गया है कि अब कोलकाता में इस्कॉन जो है वो शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाएगा और वही भोजन मिड डे मील में बच्चों को परोसा जाएगा, जो कि हाइजीन का ख्याल रखा जाएगा, शुद्ध पौष्टिक भोजन हो, इस चीज का ख्याल रखा जाएगा। और ये फैसला बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने और एक अच्छा माहौल बनाए रखने के लिए लिया गया है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।